हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो से जो है आप लोगों को सेंटअप एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में जो है 5 नंबर फिक्स होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है या पत्र जो है कैसे लिखा जाता है, मतलब आवेदन पत्र और पत्र दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आप समझ जाइएगा, और कैसे लिखा जाता है ये मैं गारंटी आप लोगों को लिखना सिखा दूंगा। जो किस प्रकार से लिखा जाता है, किसी भी पदाधिकारी के पास हो या चाहे कोई भी रिश्तेदार के पास हो, दोनों टाइप का आवेदन या पत्र हम लिखना सिखा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, जो अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपना शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु निवेदन करें। तो पहला तो हो गया जो ये किसी अधिकारी के पास लिखा जाता है। जैसे आप अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं, या मान लीजिए कहीं आप ब्रांच मैनेजर के पास लिखेंगे, शाखा प्रबंधक जिसको बोलते हैं, कहीं मान लीजिए आप बीडीओ के पास लिखेंगे, कहीं डीओ के पास लिखेंगे। तो ये हो गया एक पदाधिकारी के पास। और दूसरा जो एक होता है वो लिखा जाता है अपने रिश्तेदार के पास। तो जो अपने रिश्तेदार के पास लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पत्र। क्या बोलते हैं? पत्र। और जो किसी पदाधिकारी के पास लिखा जाता है तो इसको बोला जाता है आवेदन पत्र। क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र। तो ये कैसे लिखा जाता है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। और इस सेंटअप एग्जाम जो होने वाला है कल से 11 तारीख से, उसमें भी आप लोगों को काम आएगा। हालांकि ये 10th और 12th दोनों के लिए ज़रूरी है। आवेदन पत्र 5 नंबर का पूछा जाता है। तो पहले याद रखिएगा, जो किसी भी पदाधिकारी के पास पूछा जाएगा तो आपका जो पेज रहेगा उसका 1/4 छोड़ देना है। 1/4 कहने का मतलब 4 हिस्से में जो एक हिस्सा होता है, मान लीजिए ये 2, ये 3 और ये मान लीजिए आपका 4 हिस्सा, मोटा मोटी हो गया, मतलब बिल्कुल करेक्ट हो ज़रूरी नहीं है। तो ये 4 हिस्सा हो गया। तो इस 4 हिस्से में से क्या करना है आपको, एक हिस्सा छोड़ देना है, मतलब इतना मान लीजिए हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे आप लोगों को लकीर नहीं खींचना है, वैसे मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ। तो ये आप लोगों को क्या करना है, तो ऐसा 1/4 छोड़ देना है। तो चलिए मैं 1/4 मतलब खींच के ही छोड़ देता हूँ। ये समझ लीजिएगा आप लोगों को कितना है, 1/4 है। ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में लिखा जाता है क्या चीज़, तो ये लिखा जाता है सेवा में। क्या लिखा जाता है? सेवा में। और यहाँ पे कॉमा दिया जाता है। तो सेवा में क्या लिखना है, तो जिसके पास हम आवेदन लिखते हैं वो। तो यहाँ हमको आवेदन किसके पास बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो अपने प्रधानाचार्य के पास। तो इसमें लिखेंगे सेवा में। उसके बाद इसके जस्ट नीचा से लिखना है, तो क्या लिखेंगे, श्रीमान। श्रीमान। उसके बाद प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य महोदय। प्रधानाचार्य महोदय। तो सिर्फ प्रधानाचार्य महोदय से काम नहीं चलेगा। तो ये प्रधानाचार्य है कहाँ के, तो नीचे जो है उस स्कूल को भी मेंशन करना होगा। जैसे मेरे इधर का जो स्कूल है ये है +2 श्री सहदेव यादव हाई स्कूल, भच्छी उज्जैना। क्या हो जाता है? भच्छी उज्जैना। क्या हो जाएगा? भच्छी उज्जैना। और आगे लिखना चाहेंगे तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप दरभंगा लिख सकते हैं, DARBHANGA। तो इस प्रकार से मैं तरीका बता रहा हूँ। जो सेवा में, मान लीजिए आपके पास किसी भी पदाधिकारी के पास लिखने के लिए बोल सकता है, या बोल सकता है जो अपने शाखा प्रबंधक महोदय के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपके बैंक खाता में जो मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो उसके संबंध में दे देगा लिखने के लिए। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो सेवा में, और जिसके पास लिखना पड़ेगा ना उसको यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों को शाखा प्रबंधक के पास बोलेगा तो यहाँ लिखना है आपको श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। तो शाखा प्रबंधक महोदय में क्या होगा, ब्रांच होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रांच, जहाँ का होगा वहाँ का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पदाधिकारी वाला में क्या करना है, तो पहले लिखना है सेवा में, तो जिसके पास लिखना है उसका यहाँ डिटेल भर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा में लिखना है विषय। क्या लिखना है? विषय। याद रखिएगा 1/4 हिस्सा इधर छोड़ के, तो विषय के ठीक सामने से लिखा जाता है। विषय में क्या है, तो विषय जिसके कारण आप आवेदन दे रहे हैं, आवेदन किस लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ बोला जा रहा था जो अपना शिक्षण शुल्क माफ करने के हेतु।
तो विषय में क्या देना है, तो जिसके लिए आप आवेदन लिख रहे हैं, तो किस लिए लिख रहे हैं, तो शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु। तो विषय में डाल देना है जो शिक्षण शुल्क, क्या करना है, शिक्षण शुल्क माफ करने के संबंध में, शिक्षण शुल्क माफ करने के संबंध में, माफ करने के संबंध में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फुल स्टॉप देना है। तो ये विषय हो गया। तो ये दोनों चीज़ तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही मेंशन रहेगा, जो किसके पास लिखना है और क्यों लिखना है, ये दो चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। बस इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, आप लोग एक बार गौर कीजिएगा, जो बोल रहा है अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे, तो किसको लिखना है, तो ये लिखना है प्रधानाचार्य को। किस लिए लिखना है, तो बोल रहा है जो शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु। तो ये दो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ, जो सेवा में और विषय क्या लिखना है। उसके बाद लिखना है महाशय। उसके बाद क्या लिखना है, महाशय। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉमा देना है और यहाँ से आप लोगों को वर्णन करना है। तो वर्णन क्या करना है, तो मान लीजिए आप परीक्षा शुल्क या शिक्षण शुल्क माफ़ करवा रहे हैं। तो शिक्षण शुल्क जब माफ़ करवा रहे हैं तो आपको यहाँ वर्णन इस प्रकार से करना है जो लगे प्रधानाचार्य को, जो आपका आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, मतलब आप परीक्षा शुल्क जो है भरने में क्या है, सक्षम नहीं है। तो ऐसा लगना चाहिए। तो उस स्थिति का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो वैसा स्थिति दिखाना पड़ेगा। तो इसमें लिखना है जो महाशय, यहाँ लिखना है। उसके बाद जो निवेदन पूर्वक कहना है कि, निवेदन पूर्वक कहना है कि, निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अपना नाम दे दीजिए कुछ भी, वर्ग मान लीजिए 12वीं, वर्ग 12वीं के छात्र या छात्रा हूँ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, जो मैं सेवा में मतलब महाशय दे करके क्या लिखना है, जो निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, मतलब मेरा नाम, अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं क्लास 12वीं के आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ या छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मतलब गर्ल्स हैं आप तो छात्रा लिख सकते हैं, अगर बॉयज़ है तो आप छात्र लिख सकते हैं। तो बता दीजिएगा मैं आपके कॉलेज के 12वीं का छात्र हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद बताना है जो मेरे परिवार की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय है, या इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं, तो कुछ स्थिति ऐसा बताना पड़ेगा जिससे मानना पड़ जाए जो मतलब वास्तव में आपकी स्थिति दयनीय है। तो आप बताइएगा जो मान लीजिए मेरे परिवार में जो है 4 सदस्य है, टोटल मान लीजिए 6 सदस्य है, जिसमें हम लोग 2 भाई है 2 बहन है, और कमाने वाले मात्र मेरे एक पिताजी है। तो उसके कमाने से जो है मेरे परिवार के टोटल खर्चे मतलब नहीं निकल पाता है, मेरे आर्थिक स्थिति उस स्थिति की नहीं है जो मैं आपके एग्ज़ाम का शुल्क क्या कर सकता हूँ, अदा कर सकता हूँ। तो ऐसा स्थिति आप लोगों को बताना है जो मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, मेरे पिताजी ही एकमात्र कमाने वाले हैं। तो मेरे पिताजी के इनकम से जो है मेरे परिवार का पूरे तरह से पालन पोषण या जो भी खर्चा होता है वो उठाने में क्या हो जाता है, तो अक्षम हो जाते हैं, मतलब सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से मैं जो है आपके कॉलेज का फीस जमा करने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी यह शुल्क माफ़ करने की कृपा की जाए। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, तो लिखना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हो गया, जैसे मान लीजिए। तो इसमें आप लोगों को जो लिखना है, तो इसमें क्या लिखना है, जो निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अपना नाम लिख देना, वर्ग 12वीं के छात्र या छात्रा हूँ। उसके बाद लिखना है जो मेरे परिवार में, वैसे ज़रूरी नहीं है कि यही बात सेम टू सेम लिखना चाहिए, लेकिन आप जब क्या कर रहे हैं, तो परीक्षा शुल्क माफ़ करवा रहे हैं, तो परीक्षा शुल्क माफ़, तो मान लीजिए आप क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से अपनी ताकत दिखा के तो नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को ऐसी स्थिति दर्शाना है जिससे प्रधानाचार्य को लगे कि वास्तव में ये परीक्षा शुल्क देने में क्या है, असमर्थ है। तो इस प्रकार से वैसा स्थिति आप लोगों को बताना होगा। तो क्या बोलोगे, जो मेरे परिवार में, उसके बाद यहाँ से लिखना है इसके सामने से, तो मेरे परिवार में क्या लिखना है, जो कुल 6 सदस्य है, या अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं 6 सदस्य है, जिसमें मेरे पिताजी ही
जिसमें मेरे पिताजी ही कमाने वाले हैं या इनकम का सोर्स है, मतलब कमाने वाले हैं। और लिखना है जो इनके इनकम से या इनके कमाई से या मेरे पिताजी के कमाई से, क्या बोलना है, जो मेरे परिवार का जो है खर्च का भरपाई नहीं हो पाता है या आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। खर्च का भरपाई मतलब नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। उसके बाद इसी में लिख देना है जो इस प्रकार से मैं जो है आपके कॉलेज का फीस जमा करने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। तो यहाँ जो भी बात आप लोगों को बताना है वहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जो है पैराग्राफ चेंज करके, मान लीजिए आप यहाँ तक लिख देते हैं तो यहाँ से लिख देना है लास्ट में जो अतः श्रीमान से निवेदन है कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी क्या है, तो यहाँ शिक्षण शुल्क है, तो मेरी शिक्षण शुल्क माफ करने की कृपा की जाए। उसके बाद लिख देना है जो इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, या सीधा लिख देना है आभारी रहूँगा या रहूँगी। तो इस प्रकार से लिख देना है आपको सिंपली। जो स्टार्टिंग में क्या करना है, तो सेवा में का मतलब मैंने बता दिया हूँ, जिस पदाधिकारी के पास लिखना है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद विषय डालना है। जब भी आप किसी पदाधिकारी के पास लिखिएगा तो विषय जरूर डाल दीजिएगा, ताकि एप्लीकेशन आपका जो है एकदम साफ सुथरा नज़र आए, जो आप किस विषय पे जो है आवेदन पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद महाशय में दे करके क्या करना है, तो सिंपली आपको जिस विषय पर आवेदन लिखना है तो वैसा एक्सप्रेशन आपको दिखाना है, या उस चीज़ के बारे में जो है सारी बात बताना है। और लास्ट में बता देना है जो अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त कार्य करने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। और मान लीजिए आप प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो इस साइड लास्ट में मतलब दाहिने साइड क्या लिखना है, जो आपका आज्ञाकारी छात्र, क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, मतलब जो है आप लिख दीजिएगा। और नीचे में अपना क्या लिख देना है, नाम, क्लास और रोल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद इसके जस्ट सबसे नीचे जो होगा बाएं साइड में, इधर आप लोगों को डालना है दिनांक। क्या डालना है, दिनांक मतलब डेट। तो इस प्रकार से जो है आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फुल्ली 5 नंबर जो है गारंटी मिल जाएगा। तो ये था आप लोगों को पदाधिकारी वाला पत्र, मतलब आवेदन पत्र जो किसी पदाधिकारी के पास कैसे लिखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को लिखने आ गया होगा, जो किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में जो है आवेदन पत्र लिखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो जो मतलब हम लिख पाएंगे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर अब हम लिख पाएंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को जो अपने परिवार के पास कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया जाएगा जो पिता को अपनी परीक्षा से अवगत कराते हुए पत्र लिखे, या अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपकी परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। तो इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो जब भी आप किसी रिश्तेदार के पास लिखिएगा तो उसको बोला जाता है पत्र। क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है, हम पत्र बोल सकते हैं, आवेदन पत्र नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट पत्र बोलेंगे। तो इसमें भी लिखा जाता है, मतलब इसमें भी 1/4 आप लोग क्या करिएगा, पहले 1/4 जो है पहले आप लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद इसके आगे लिखना है आवेदन पत्र या पत्र जो भी पूछे, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले काम करना है जो 1/4 छोड़ देना है। उसके बाद मान लीजिए पिताजी के पास लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पूज्य पिताजी। क्या लिखेंगे, पूज्य पिताजी या प्रिय पिताजी बोल सकते हैं, पूज्य पिताजी। तो जब पिताजी के पास आप पत्र लिखिएगा तो क्या लिखना है, तो पहले तो लिखिएगा
जो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, क्या लिखिएगा, सादर प्रणाम। क्योंकि आप जब भी अपने से बड़े को लिखिएगा, चाहे भाई को लिखिए या बहन को लिखिए, भाई को लिखिएगा तो लिख सकते हैं प्रिय भाई, या चाहे प्रिय भाई जी या प्रिय बहन, तो ये लिख सकते हैं। नीचा मान लीजिए अपने से बड़े हो तो नमस्कार जरूर कीजिएगा, जो सादर प्रणाम। उसके बाद डायरेक्ट इसमें क्या करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें महाशय या विषय नहीं देना है, इसमें डायरेक्ट आप लोगों को वर्णन कर देना है। तो यहाँ लिखना है जो आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ। क्या लिखना है, जो आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ, मैं खुश हूँ। मतलब इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो मतलब मान लीजिए मैं खुश हूँ, यह जानकर कि आप स्वस्थ हैं और मेरे एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे। तो उस प्रकार से आप लोग भाषा बना के लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग ज़रूर लिख पाइएगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपली मान लीजिए अपने पिताजी के पास लिखना है, तो क्या लिखना है, प्रिय पिताजी या पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। उसके बाद वही बात बनाना है, मान लीजिए जो पिताजी के पास लिख रहे हैं, तो पत्र लिख रहे हैं, इसका मतलब उससे पहले तो पत्र आया होगा, तो लिखना है, क्या लिखना है, जो आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ और मैं यह जानकर खुश हूँ कि आप मतलब स्वस्थ हैं और आप मेरी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी एग्ज़ाम की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। और कोई भी विषय मान लीजिए जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगता हो, मान लीजिए 12th में है तो पता चले ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रहा है या इंग्लिश में दिक्कत है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, जो मेरा थोड़ा सा इंग्लिश विषय में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो वो मैं कोचिंग के सर से या स्कूल के सर से मतलब हेल्प लेके उसकी तैयारी कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जो वो एग्ज़ाम आने से पहले मेरा वो विषय कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वर्णन कर सकते हैं और लास्ट में लिख दीजिएगा, जो मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरा एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास करूँगा। उसके बाद इसके नीचे में क्या लिख देना है, तो इसके नीचे में लिखना है जो आपका प्रिय पुत्र या पुत्री, आपका प्रिय पुत्र या पुत्री, मतलब पुत्र लिख रहे हैं तो पुत्र लिख दीजिएगा, पुत्री लिख रहे हैं तो पुत्री। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर अजय लिख रहा है तो लिख देंगे अजय, या अजय कुमार भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और सेम टू सेम इस साइड में जो है यहाँ क्या डाल देना है, तो यहाँ डाल देना है दिनांक, मतलब डेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आवेदन पत्र और पत्र दोनों लिखने आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम जो हम पूरे लिख के ही बता देंगे। तो इसमें मैं सिर्फ समझाने का प्रयास किया हूँ जो आवेदन पत्र या पत्र जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। बाकी ये आप लोगों का 5 नंबर पूरा फिक्स रहेगा अगर वीडियो देख लेते हैं, समझ जाते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।